नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। राजस्थान में रीट 2022 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म 18 अप्रैल से भरे जाएंगे और इसके लिए हमें जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है सिलेबस, ताकि हम तैयारी कर सकें। इसका शॉर्ट सिलेबस और इसकी मार्किंग तो जारी कर दी गई थी, लेकिन अब इसका डिटेल से जो सिलेबस है वो भी जारी कर दिया गया है। यानी कि रीट 2022 का कंप्लीट सिलेबस या फिर रीट 2022 का डिटेल्ड सिलेबस आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। एक बार आप देख लीजिएगा कि लेवल फर्स्ट में और लेवल 2 में किस किस प्रकार से आपको क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि हर चीज बारीकी से क्लियर कर दी गई है कि सीडीपी में आपका क्या आएगा और कितने नंबर का आएगा। हिंदी में अगर लैंग्वेज 1 है या लैंग्वेज 2 है तो आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। लैंग्वेज 2 में आपके पास संस्कृत, हिंदी, उर्दू, पंजाबी जो भी लैंग्वेज है उसमें आपको क्या पढ़ना है। लेवल 2 की बात करें तो आपके जो सब्जेक्ट है एसएसटी या फिर साइंस, इसमें आपको क्या पढ़ना है। इसके अलावा इसकी मार्किंग के बाद देख लीजिए, काफी अच्छा आपको यहाँ सिलेबस ये दिया गया है। और इस बार रीट में सबसे बड़ा फायदा यही है कि अगर आप मान लीजिए फर्स्ट चांस में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपको एक चांस और मिलेगा, उसके लिए अलग से डेट्स वगैरह जारी होंगी। और फिर इसके बाद आप 46,500 टीचर भर्ती जो है राजस्थान में प्राइमरी टीचर भर्ती, उसमें भी आप शामिल हो पाएंगे। तो एक बार पहले डिटेल से सिलेबस देख लेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लेवल 2 के सिलेबस की। तो लेवल 2 में आपको 6 से 8वीं तक के लिए पढ़ाना पड़ता है स्कूल्स में, और ये आपका डिटेल से सिलेबस दिया हुआ है। इसका जो पार्ट फर्स्ट है या खंड 1 जिसको आप बोल सकते हैं, इसमें आपके बाल विकास और शिक्षण विधियां आती हैं। कुल 30 क्वेश्चन होंगे और 30 नंबरों के होंगे। तो बाल विकास वाले पार्ट में से आपको क्या आता है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तित्व, बुद्धि। इसके अलावा ये जो भी चीजें आपकी हैं ये सारी एक ही पेज का सिलेबस है। अधिगम का अर्थ और संकल्पना, इसके अलावा अधिगम के सिद्धांत, शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, आकलन, मापन, मूल्यांकन, क्रियात्मक अनुसंधान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, अध्यापकों की भूमिका और दायित्व। तो ये आपका डिटेल से सिलेबस दिया हुआ है सीडीपी का। तो अब इसमें से काफी सारे टॉपिक्स आपको किसी भी बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास टाइम नहीं है तो, क्योंकि इन सभी टॉपिक्स पर टोटली वीडियोस बना करके इस चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। आप सबके सब वीडियोस अगर देख लेंगे तो गारंटी है, दावा है इस बात का कि आपको पेपर में निराशा हाथ नहीं लगेगी और आप एक ही झटके में क्वालिफाई कर जाएंगे। अब यहां थोड़ा नीचे आते हैं तो यही आपका इंग्लिश में भी दिया हुआ है, यानी कि सिलेबस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं यहाँ लेवल 2 में ही पार्ट 2 की। इसमें भी 30 क्वेश्चन होंगे और 30 ही आपके मार्क्स होंगे। अच्छा, यहां हम देखें तो कुल मिला के आपका जो संस्कृत वाला सब्जेक्ट है वो दिया हुआ है। भाषा हिंदी, ये भी हिंदी 1 लैंग्वेज के लिए दिया हुआ है। इसमें आपके यहाँ अपठित गद्यांश है, शब्द ज्ञान है, संधि है, वाक्य रचना है, भाषा है, भाषाई कौशल है और भाषा शिक्षण के मूल्यांकन। ये आपकी चीज दी हुई है। लेवल में आपको बता रखा है कि 6 से 8वीं तक का जो पाठ्यक्रम है वो आपकी पाठ्य पुस्तकों से ही आएगा, लेकिन उसका जो कठिनाई स्तर है वो सीनियर सेकेंडरी लेवल का होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ सेक्शन 2 में इंग्लिश की। तो ये आपका इंग्लिश का सिलेबस दिया हुआ है। अनसीन पैसेज है, सिनोनियम, एंटोनियम, स्पेलिंग्स, वर्ड रिफॉर्मेशन और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये आप एक बार देख लीजिएगा, पूरा डिटेल सिलेबस है। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से भी आप देख सकते हैं। खंड 2 में आपके अगर किसी ने संस्कृत भाषा ली है तो उसके 30 क्वेश्चन होंगे, 30 प्रश्न होंगे आपके। इसमें आपके अपठित गद्यांश आएगा, शब्द रूप, धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, ये सब, प्रत्यय, संधि, समास, सर्वनाम, विशेष, विशेष्य और अव्यय शेष प्रश्न आएंगे। ये जो संस्कृत का आपका सिलेबस है भाई, इसके लिए भी 550 से अधिक वीडियो मैंने बना रखे हैं इसी चैनल पर। और इन वीडियोस को देखने के बाद लास्ट टाइम 30 में से, ये देखिए आप 30 सवाल है, 30 में से 28 क्वेश्चन आपको टकरा गए थे। इस बार फिर गारंटी है उन्हीं में से आपको सवाल देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने संस्कृत के लिए तो कुछ बाकी छोड़ा ही नहीं है। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। शब्द रूप की बात करें तो ये टेबल आप देख लीजिए। इस टेबल में आपको सारे के सारे 2400 शब्द रूप एक ही टेबल से याद हो जाएंगे, रटने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। रट लकार परिवर्तन कैसे होता है, संख्या ज्ञान कैसे होता है, संस्कृत अनुवाद कैसे होता है, वाच्य परिवर्तन कैसे होता है, सब कुछ आपको बताया हुआ है। बड़ी आसानी से आप कर लेंगे। यहाँ उर्दू का सिलेबस दिया हुआ है, आप देखना। सिंधी का सिलेबस दिया हुआ है, आप देखना। और पंजाबी का सिलेबस दिया हुआ है, आप देखना। ये सारी आपको सिलेबस यहाँ मिल जाएंगे। और अब
लैंग्वेज 2 में किसी ने हिंदी लिया है तो 30 क्वेश्चन है, 30 अंक हैं। ये पूरा डिटेल से सिलेबस है आपका, आपको पढ़ना पड़ेगा। आप देख लीजिए, भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाथ सौंदर्य, शिव सौंदर्य, जीवन दृष्टि, यानी कि आपको जो किताब में आपने पढ़ा है वही सब आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ लैंग्वेज 2 इंग्लिश का आपको सिलेबस दिया हुआ है, 30 क्वेश्चन होंगे, 30 ही अंक होंगे। संस्कृत के भी आपको 30 क्वेश्चन, 30 अंक होंगे। तो फिर से बता देता हूँ, संस्कृत वालों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस चैनल पर सारे वीडियोस उपलब्ध हैं, सारा सिलेबस टॉपिक वाइज बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हुआ है। 30 में से 28 नंबर आने की, 28 सवाल आने की गारंटी है। भागने की जरूरत कहीं भी नहीं है किसी भी बुक की तरफ। अब यहाँ देखें, इसमें आपका वही उर्दू, मतलब सभी लैंग्वेज, हिंदी, ये लैंग्वेज 2 में भी आपका वही पंजाबी, ये सारा सिलेबस आपको यहाँ दिया हुआ है। अब बात करें मैथमेटिक्स वाले पार्ट की, जिसमें मैथ और साइंस है, इसमें आपके 60 सवाल आएंगे। जो बंधु मैथ साइंस लेगा उसको मैथ साइंस के 60 सवाल सॉल्व करने हैं, जिसमें आपके मैथ वाला पार्ट है, ये आप देख लीजिए। और इसके बाद हम देखें तो ये साइंस वाला पार्ट है, ये आप देख लीजिए। लिंक मैंने दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको सिलेबस वहां मिल जाएगा, आप कभी भी ढूंढ लेना आपको वहां सिलेबस मिल जाएगा। अब ये आपका सिलेबस इंग्लिश में भी आपको दिया हुआ है, तो हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले, दोनों तरीके के भाई बहन इस सिलेबस को देख सकते हैं। अब एसएस की बात करें तो एसएस में भी आपके 60 क्वेश्चन आएंगे और 60 ही क्वेश्चन होंगे। तो देख लीजिए आप, भारतीय सभ्यता, संस्कृति और समाज, मौर्य एवं गुप्त साम्राज्य, गुप्तोत्तर काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र, सरकार का गठन, कार्य, पृथ्वी हमारा पर्यावरण, में सब कुछ आपको डिटेल दिया हुआ है। इसके लिए अच्छी बुक्स मैंने आपको सजेस्ट की हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका भी लिंक दिया है, आप परचेज कर सकते हैं। और राजस्थान से बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अच्छी बुक्स बहुत जरूरी है, तो वो बुक्स आप यहाँ से ले सकते हैं। बाकी मार्केट से आपको मिल जाए तो वहां से भी आप ले लीजिएगा। यही सिलेबस आपका इंग्लिश में भी दिया हुआ है। अब आ जाते हैं हम लेवल 1 के सिलेबस की तरफ। तो लेवल 1 का सिलेबस मैंने यहाँ खोल लिया है, थोड़ा सा इसको मैं एक बार बड़ा कर लेता हूँ। तो इसके कुल 5 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपके वही चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी यानी कि बाल विकास और शिक्षण विधियां हैं। 30 क्वेश्चन 30 अंक के होंगे और यहाँ वही आपको चीज दी हुई है। तो ये इसका वीडियो, यानी कि इस पार्ट का वीडियो, सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पर, पढ़ लेना एक बार। इसके अलावा ये पोर्टल है अपना, यहाँ भी आप देख सकते हैं और चाहे से भी कम खर्चे में यहाँ से आप इसके जो मॉक टेस्ट हैं, इसके जो पेपर्स हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ लेवल 2 में आप यही आपको इंग्लिश में दिया हुआ है, इंग्लिश में आप पढ़ना चाहें तो देख लीजिएगा। हिंदी भाषा 1 में हिंदी लिया है तो 30 क्वेश्चन 30 अंक के होंगे और डिटेल सिलेबस आप देख रहे हैं। और यहाँ अगर मान लीजिए लैंग्वेज में आपने 2 में लिया हुआ है, भाषा प्रथम में आपने संस्कृत लिया है तो ये संस्कृत के 30 क्वेश्चन 30 अंक के होंगे। कि वही बात दोहराऊंगा कि संस्कृत के लिए आपको 500 से अधिक वीडियोस है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। हर टॉपिक इतनी आसानी से क्लियर होगा कि किसी किताब में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए संस्कृत के लिए मत भागना, कहीं भी बड़ी आसानी से पढ़ लेना। कठिनाई लेवल किसी भी स्तर का हो, आप आराम से कर जाएंगे। अब यहाँ उर्दू का सिलेबस है, हिंदी का सिलेबस है और पंजाबी का सिलेबस है। ये दो लैंग्वेज में आपको दिए हुए हैं, जिस लैंग्वेज में उससे भी ठीक है। तो लेवल 2 में हिंदी का आपको 30 क्वेश्चन 30 अंक के होंगे, वही आपका सिलेबस है। इंग्लिश में आपके 30 क्वेश्चन 30 अंक के होंगे, सिलेबस आपको दिया डिटेल से। और संस्कृत लैंग्वेज 2 की बात करें तो सब कुछ आपको यहाँ अवेलेबल है, मैं आपको बता चुका, बार बार दोहराऊंगा नहीं इस बात को। ये उर्दू का सिलेबस है लेवल 2, हिंदी भाषा, सिंधी भाषा, पंजाबी भाषा, संस्कृत भाषा सब आपको दी हुई है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है आपके मैथमेटिक वाला पार्ट। तो इसमें 30 क्वेश्चन 30 अंक के होंगे, तो इसके लिए भी अच्छी बुक मैंने आपको सजेस्ट की है, भाई देख लेना, किताबें जरूर अच्छी लेना, वरना सब गुड़ गोबर हो जाएगा। अब यहाँ 5वां पार्ट इसका है जो आपके पर्यावरण अध्ययन है, यानी कि आपके इको वाला है, एनवायरमेंट वाला है। इसके भी 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 अंक के होंगे। इसके लिए बहुत अच्छी किताब आपको पढ़नी पड़ेगी। तो आप 30 क्वेश्चन में से, इसमें से भी आप 25 से 28 क्वेश्चन नंबर ला सकते हैं, 28-25 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो नंबरिंग आप बड़ी अच्छी कर सकते हैं। इस बार आपने देखा मार्किंग कितनी खतरनाक थी और कितने भयंकर नंबर मेरे भाई बहन लेकर के आए थे। तो ये इसका डिटेल सिलेबस है। अच्छी किताबों के लिंक, अच्छे वीडियोस के लिंक, सिलेबस का डिटेल लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। तो डिटेल से पूरा सिलेबस मैंने आपको बताया। और संस्कृत वालों को और बाल विकास और शिक्षण विधियां वाला जो पार्ट है वो, इसके लिए तो आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। सारे वीडियोस आप यहाँ स्क्रॉल करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छी चीजें मिल जाएंगी, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, इस पोर्टल पर आपको रहा सा आपके जो मॉक टेस्ट है, आपके जो प्रैक्टिस सेट है, आप यहाँ सॉल्व कर सकते हैं कहीं भी बैठ करके किसी भी स्थिति में। तो ये 2-3 चीजें आपको यहाँ अच्छी प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है और इसको आप यूज कर सकते हैं।
तो सिलेबस आपको क्लियर है। अब आपको करना क्या है, केवल आपको पढ़ाई करनी है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना, जम के पढ़ाई करनी है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई क्वायरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।